Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics. Hello students, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. Law of returns to scale is a long run concept. In other words, we study long run production function under law of returns to scale. ठीक है, returns to scale refers to the change in output when all the factor inputs are changed simultaneously and same proportionately in the long run. स्टूडेंट्स, हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था. हमने क्या पढ़ा था? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं, और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं. लेकिन इन लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, नथिंग इज फिक्स्ड. ठीक है. व्हेन ए फर्म चेंजेस द क्वांटिटी ऑफ ऑल इनपुट्स इन द लॉन्ग रन, इट चेंजेस इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन. मतलब अगर किसी का स्मॉल स्केल होगा तो वो लार्ज स्केल में कन्वर्ट हो सकता है इन द लॉन्ग रन, बट शॉर्ट रन में ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. दैट मीन्स ए फार्म चेंजेस इट्स साइज ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन टू लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन. राइट. Stages of returns to scale. There are 3 stages of returns to scale. First, increasing returns to scale. Second, constant returns to scale. Third, diminishing returns to scale. हम डिटेल्स में ये थ्री स्टेजेस को डिटेल्स में पढ़ लेंगे. ठीक है. फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अकर्स व्हेन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट इज मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट्स. स्टूडेंट्स, जब एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो सारे इनपुट्स का इंक्रीज करता है. ठीक है. तो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट्स मतलब इनपुट के जो इंक्रीज होता है उस कंपैरिजन में टोटल प्रोडक्ट का इंक्रीजमेंट ज़्यादा होता है, तब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है. ठीक है. इफ़ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज बाई 50%, देन टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज बाय मोर देन 50%. ठीक है. इनपुट्स में जितना परसेंटेज चेंज होता है टोटल प्रोडक्ट में, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा चेंज होता है. ठीक है. मतलब ज़्यादा इंक्रीज होता है. ठीक है. दैट मीन्स परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट्स. डायग्राम के थ्रू में हम देख लेते हैं. यहाँ पर देखिए, यूनिट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में आउटपुट मतलब रिटर्न्स. ठीक है. यहाँ पर इन दिस डायग्राम रिटर्न्स इज इन द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स इनपुट्स. ठीक है. जब वर्किंग अमाउंट्स ऑफ इनपुट्स है तो रिटर्न से ओ पी. ठीक है. जब इनपुट्स का इंक्रीज होता है ओ क्यू टू ओ क्यू वन, रिटर्न्स इंक्रीज हो रहा है ओ पी टू ओ पी वन. हियर पी पी वन इज ग्रेटर देन क्यू क्यू वन, एंड जो रिटर्न कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है. ठीक है. अपवर्ड राइज कर रहा है क्योंकि ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है. हियर परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट्स. राइट. रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. स्टूडेंट्स, हमने अभी जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल पढ़ा है उसके कुछ रीजन्स है. इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अकर्स ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर्स टू बेनिफिट्स ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन. जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं फर्म को या इंडस्ट्री को, उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल. फर्स्ट, इंटरनल इकोनॉमीज. सेकेंड, एक्सटर्नल इकोनॉमीज. इंटरनल इकोनॉमीज क्या है? इट रेफर्स टू द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन विच आर अवेलेबल टू ए फर्म इंडिविजुअली. मतलब इंटरनल इकोनॉमीज वो बेनिफिट है जो एक फर्म एंजॉय करता है उस बेनिफिट को बिकॉज ऑफ इट्स ओन ऑपरेशन. ठीक है. उसके ओन एक्शन के लिए वो बेनिफिट्स वो एंजॉय करता है. ठीक है. एक्सटर्नल इकोनॉमीज. एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या है? इट रेफर्स टू द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन विच आर शेयर बाय ऑल द फार्म्स इन एन इंडस्ट्री. ठीक है. ये जो बेनिफिट्स है ये फार्म के ओन एक्शन के लिए नहीं है. ये बेनिफिट्स सारे इंडस्ट्री के सारे फार्म्स शेयर करते हैं. जैसे बहुत सारे फार्म्स एक जगह पे हो तो वहाँ के रोड फैसिलिटी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं. कभी कभी गवर्नमेंट्स की तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिलती है, तो वो सारे बेनिफिट्स वो सारे फार्म्स शेयर करते हैं एक इंडस्ट्री के. ठीक है. ये है एक्सटर्नल इकोनॉमीज. राइट. कंस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. कंस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या है? ये प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट
equals proportionate increase in inputs, this leads to constant returns to scale. ठीक है, if all the inputs are increased by 50%, then the total product will also increase by 50%. Here, percentage increase in inputs is equal to percentage increase in outputs. ठीक है, देखिए in this diagram जब इनपुट्स था ओ क्यू, रिटर्न्स था ओ पी. ठीक है, जब इनपुट्स इंक्रीज हुआ ओ क्यू टू ओ क्यू वन, रिटर्न्स इंक्रीज हुआ ओ पी टू ओ पी वन. हियर क्यू क्यू वन इज इक्वल टू पी पी वन. ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट्स इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट्स. दिस लीड्स टू कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है, रीजन्स फॉर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. After achieving the point of optimum capacity, the firm faces constant returns to scale. ठीक है, after this point, economies of scale is counterbalanced by diseconomies of scale. ठीक है, फार्म जब अपने प्रोडक्शन के ऑप्टिमम कैपेसिटी में पहुंच जाता है तब उसके बाद कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल स्टार्ट होता है. ठीक है, दैट मीन्स व्हेन ए फार्म बिकम्स टू लार्ज इट विल फेस सम डिफिकल्टीज टू ऑपरेट द प्रोडक्शन. ठीक है, तब इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल जो था, मतलब इंक्रीज इन रिटर्न्स चेंज होके कांस्टेंट रिटर्न्स में पहुंच जाता है. राइट, नाउ स्टडी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. Diminishing returns to scale happens when proportionate increase in output is less than proportionate increase in inputs. ठीक है, if all the inputs are increased by 50%, then the total product will increase by less than 50%. ठीक है, that means percentage increase in output is less than percentage increase in inputs. यहाँ पर क्या होता है, इनपुट्स की इंक्रीज होती है एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. जो परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट से वो मोर देन है परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट. मतलब आउटपुट में जो इंक्रीज हो रहा है वो लेस देन परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट से, वो इनपुट के इंक्रीज से कम है. मतलब जितना अमाउंट इनपुट के इंक्रीज होता है उससे कम आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल हो रहा है. यहाँ पर देखिए डायग्राम में, यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट्स मतलब क्यू क्यू वन इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न दैट इज पी पी वन. राइट, reasons for diminishing returns to scale. There are some reasons for diminishing returns to scale. Because of diseconomies of scale, diminishing returns to scale occurs. स्टूडेंट्स, हमने जैसे पढ़ा था इकोनॉमीज ऑफ स्केल. इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, बेनिफिट्स. ठीक है, एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है डिसएडवांटेजेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल डिसइकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज. इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, इट रेफर्स टू द डिमेरिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फार्म which it has to suffer. These difficulties happens because of its own action. ठीक है, ये है इंटरनल डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल. एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है, इट रेफर्स टू द डिमेरिट्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन which are suffered by all the firms in an industry. ठीक है, because of this diminishing return to scale occurs. स्टूडेंट्स, हमने रिटर्न टू स्केल पूरा पढ़ लिया है. इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल एंड इनके रीजंस. ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप सब लोगों को क्लियर हो गया रिटर्न टू स्केल. अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक यू.